हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, दैट इज सेक्शन 70। अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ ये आई आइकॉन पे क्लिक करके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वी नो दैट वी हैव 5 हेड्स ऑफ इनकम, सो जस्ट रिकॉल इट इन योर हेड। और यहाँ पे भी मैं लिखते जाऊँगा। तो सबसे पहले अब हमें मालूम है वो है सैलरी, फिर है हाउस प्रॉपर्टी, फिर है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फिर सोचो क्या है, कैपिटल गेन, फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। चलो हम इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 हाउसेस, फर्स्ट हाउस से प्रॉफिट है 50,000, सेकेंड हाउस से 2 लाख पर, थर्ड हाउस से लॉस है 5 लाख रुपीज़। तो फिर मैं इन सब में आपस में एडजस्टमेंट करूँगा और इस साल का मेरा लॉस आएगा 2,50,000 रुपीज़। तो इसे हम कहते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। तो इसमें कुछ रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। डेफिनेट थिंग्स आपको ये मालूम होना चाहिए आगे पढ़ते समय। तो जस्ट मैं एक सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ कि ये आपके दिमाग में बिठा लीजिए कि क्या क्या रहता है। तो सैलरी में तो कोई सोर्स नहीं रहता है, सैलरी तो सैलरी होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पीजीबीपी, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसमें 3 इसमें डिवाइड करेंगे। सबसे पहले स्पेक्युलेटिव बिजनेस, सेकंड जो है स्पेसिफाइड बिजनेस, और थर्ड वन जो होगा वो है नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। उसके बाद रहेगा कैपिटल गेन या लॉस। उसमें 2 रहेगा, एक रहेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस, या सेकंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस। थर्ड रहेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसे हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट रहेगा लॉटरी इनकम या लॉस, सेकंड रहेगा विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, लॉस भी हो सकता है, या थर्ड रहेगा अदर्स, मतलब डिविडेंड एंड ऑल जो आपने पढ़ा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ये कंसेप्ट के लिए हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं। तो लॉस फ्रॉम द स्पेक्युलेटिव बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम द नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस मतलब अपना नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस। तो हम एक एग्जांपल देखेंगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है स्टॉक और बॉन्ड में और आपका टेक्सटाइल बिजनेस में कोई प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट आप वो लॉस से नहीं एडजस्ट कर सकते। ये एक रूल है। अगर इसका उल्टा हो गया, स्पेक्युलेटिव बिजनेस में प्रॉफिट कमा लिया और नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में लॉस, तो ये एडजस्ट हो सकता है। इस रूल ऐसा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया आपको, तो आप, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो आप ये दोनों एडजस्ट नहीं कर सकते। और अगर इसका उल्टा हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, तो रूल बोलता है कि ठीक है चल जाएगा। तो मैंने इसे ऐसे तरीके से समझा है कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हम छोटा भाई समझे, चलिए छोटा भाई तो बन रहा है, देख लिए हम कैसे छोटा भाई का ड्राइंग बन रहा है। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हम बड़ा भाई समझे, तो इस कंसेप्ट को हम ऐसे समझेंगे कि अरे बड़ा भाई छोटे भाई से पैसे नहीं मांग सकता। बड़े भाई को लॉस हो गया तो वो चुपचाप खुद के खुद बियर कर लेगा, छोटे भाई को कुछ नहीं बोलेगा। पर छोटे भाई को अगर लॉस हो गया तो वो बड़े भाई को पैसे मांग सकता है। तो अब ये डायग्राम पे आप समझ सकते हैं कि कैसे क्या है वो देख के। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नेक्स्ट रूल जो है, आपको अगर लॉटरी में लॉस हो गया या हॉर्स रेस में लॉस हो गया, तो आप ये एक दूसरे से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये सेट ऑफ करना पड़ेगा तो ही खुद से, मतलब लॉटरी में, एक लॉटरी में प्रॉफिट हो गया, एक लॉटरी में लॉस, तो वो हो सकता है। नहीं तो लॉटरी में लॉस हो गया, हॉर्स रेस में प्रॉफिट, तो ये एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो हमने देखा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दोनों से सेट ऑफ हो सकता है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, बट लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से होगा, ना कि शॉर्ट टर्म से होगा। स्पेक्युलेटिव लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ओनली स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट एंड नॉट फ्रॉम द नॉन स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट। और लास्ट जो हमें देखना है वो है लॉस फ्रॉम द एग्जम्प्ट सोर्सेज कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम द टैक्सेबल सोर्सेज। इसे हम एक एग्जाम्पल देख के समझेंगे। वो है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया आपको ऑन सेल ऑफ शेयर्स सोल्ड थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरी तरफ आपको प्रॉफिट हो गया सेल ऑफ लैंड से। तो आप ये एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, ये एक रूल है। तो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन इंटर हेड एडजस्टमेंट, दैट इज सेक्शन 71। तो आपको ये वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करिए। थैंक यू।